हाँ जी, देखें। हाँ। तो आज तो हो गया कार्यक्रम। हाँ। ये ऊपर जहाँ तक जाना चाहिए था वो तो गया नहीं। ठीक। वो तो कमला हैरिस आती तो होता। तो होता, हाँ। जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड में उतने शार्प मूवमेंट कम हो जाएंगे। करेक्ट। और अब ये नीचे आया तो, और डेली कैंडल में बहुत स्ट्रांग कैंडल है ये। हम्म। और अगर इसने कल ये मोमेंटम कंटिन्यू रखा, जो कि रख सकता है, ये इसका ये हाल देख के। और फिर कल वो भी तो है ना, फेड इंटरेस्ट रेट और कुछ पावेल की स्पीच। हाँ, इंटरेस्ट रेट भी है कल, लेकिन वो मतलब अमेरिका टाइम में दोपहर के 2 बजे आएगा। हम्म। ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि या तो ये इसी रेंज में रहे उस टाइम तक, हम्म। और फिर एक स्पाइक दे नीचे की तरफ। हम्म। और अदरवाइज अगर इसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया और एशियन सेशन में भी सबने बेच पास दिया हम्म। इसको देख के, हम्म। तो फिर जाएगा सीधे पहले 2627 हम्म। और फिर 2600। हाँ। ये दो लेवल हैं इसके कल के। और ये हो सकता है कि ये अभी ऐसे ही रहे थोड़ा सा। हम्म। और एशियन आवर्स जब शुरू होते हैं अर्ली मॉर्निंग उसमें जब, हम्म। तो ये नीचे की तरफ मोमेंटम क्रिएट कर ले। हाँ, तो वही है, अगर ये जैसे ये दो लेवल्स बने हैं यहाँ हम्म। पे, अगर इनको ब्रेक नहीं कर पाता है और यहीं से नीचे आता है कहीं से, यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा कम है, इसको ब्रेक करने के बाद ये यहाँ जाए और यहाँ से नीचे की एंट्री देना, हम्म। तो वो एंट्री लेनी चाहिए। और फिर सीधे 26 30 26 25 के आसपास का टारगेट होगा। हम्म। और वहाँ पे एक आधी पोजीशन छोड़ के आधी को ट्रेल कर सकते हैं 2600 के लिए। हाँ। तो ये कल एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है अगर ये यहाँ आकर के प्रॉपर इसने एंट्री दी तो। हम्म। और वरना फिर ये इस 2 बजे के उसके लिए पूरा इसी रेंज में वेट करके और फिर यहाँ कोई स्पाइक दे सकता है। तो न्यूज़ में हम ट्रेड करते नहीं है। हाँ, नहीं न्यूज का तो ट्रेड नहीं करें। तो वो कल का यही एक ही ट्रेड देखेंगे, हम्म। नीचे की तरफ। हाँ। क्योंकि ये इसने एक बार ड्रॉप के बाद यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश की थी, हम्म। लेकिन वो फिर हुआ नहीं। नहीं। और इस ड्रॉप के बाद ऊपर का लेना अभी थोड़ा सा, हाँ, अगर ये इस लो को ना ब्रेक करे और ये यहीं पर रहे, और हाँ। यहाँ पे ये एक बार ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, हम्म। या इस तरह से कोई कोई एक साइन दे, हम्म। तो फिर भी सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये थोड़ा रिकवर करने के मूड में है। हाँ। अदरवाइज ये कल नीचे ही आएगा। उसके थोड़े से चांसेस ब्राइट इसलिए भी है ना, क्योंकि कल न्यूयॉर्क सेशन में वो सारी चीजें हैं, रेट इंटरेस्ट रेट है, हाँ। पावेल की स्पीच, और इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है इस पर। हम्म। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये हो सकता है नीचे ही के चांसेस ब्राइट बने इसके। करेक्ट। तो यही, और तो कुछ नहीं है। तो हम्म। एक एक बस वो लगा लेते हैं, तो ऐसे ध्यान में रहेगा कि हमें एंट्री लेनी है यहाँ से अगर नीचे आता है। और और फिर वही है, अगर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना करके फिर ऊपर जाता है और यहाँ से एंट्री देता है, हम्म। तो भी एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। पर अगर ये ना तो यहाँ पे आए इस जोन में, हाँ। और ना ऊपर वाले में, अगर ये यहीं से आता है 2670 के आसपास से, हाँ, यहीं और से ना यहीं से पर कोई पैटर्न देता है तो भी एंट्री। पैटर्न देता है तो छोटी एक एंट्री ले सकते हैं। हाँ, कम क्वांटिटी के कम साथ एंट्री। क्वांटिटी के साथ कम छोटा टारगेट रख के। हम्म। उसके बाद हम टारगेट फिर ज़्यादा नहीं रखेंगे, फिर हम हम्म। टारगेट रखेंगे 2640 या 2635 के आसपास, यहाँ तक का हम्म। टारगेट रखेंगे। अगर ये यहीं से देता है तो, हाँ। यहाँ से देगा तो छोटा टारगेट होगा, यहाँ से देगा तो हम एक अच्छा 26 27 25 के आसपास का टारगेट रखेंगे। हम्म। और अगर यहाँ से आएगा तो फिर तो खैर अपने पास टारगेट ऑलरेडी है ही इतना लंबा यहाँ हाँ, तक के लिए। उसके में तो कोई वो नहीं। उसमें तो कोई प्रॉब्लम पर नहीं हाँ, है। ये भी है कि अगर 2670 की रेंज से भी देता है तो छोटी क्वांटिटी और छोटे टारगेट के साथ ट्रेड किया जा किया सकता जा है। सकता है, हाँ, नो डाउट। क्योंकि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। हाँ। अब अगर ये कंटिन्यू होता है कल, हम्म। तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। और कुछ? नहीं। चलिए जी, तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एनालिसिस है और हम्म। कल का ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। आप देखिए, आप इसको एनालाइज कीजिए, समझिए, हमें कमेंट करके बताइए आपके व्यूज़। और हम आपसे मिलेंगे कल फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए